मोहतरमा मेरे साथ है, वो अक्सर टेलीविजन पर कहती हैं सुपर से भी ऊपर, लेकिन इनके लिए पूरी दुनिया यही कहती है सुपर से भी ऊपर। इनफैक्ट इनके जो कॉलीग्स हैं, इनसे मेरा इंटरव्यू हुआ अभी, हंगामा 2 के कॉलीग्स, उन्होंने भी वही कहा। आई मीन एवरीबडी इज इन ऑफ शिल्पा शेट्टी। क्या बात है बाबा, तो स्वीट। कब तक? आई थिंक यू शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। स्वीट, थैंक यू जोइता। आपका क्या है, वो आपका थोड़ा सा बायस भी है ना। you are a friend more than a celebrity and an actor for me ना, always। दोस्ती नहीं करनी चाहिए लेकिन जर्नलिस्ट से, ये जो काम निचोड़ती है मेरे से। सुनने वालों सुन लो। आई नो। अच्छा ये बताइए, जब आई मीन 2003 का करिश्मा और आज के करिश्मा में मुझे फर्क सिर्फ सालों का दिख रहा है, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट और बेहतर और खूबसूरत और सेक्सी लुक जो आपका सामने आया है। सो आप बताइए, क्या फर्क आपको नजर आया या महसूस किया? जैसे कहते हैं परिवर्तन जिंदगी का नियम है, उस परिवर्तन को मैंने बस एंड्योर किया है, और बस पॉजिटिविटी के साथ वो चेंजेस तो होंगी ही। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बदलाव आया है फिल्म इंडस्ट्री में, काम में, हीरोइंस के लिए जो एक रिस्पेक्ट है, एक आई थिंक ज्यादा अच्छा काम हमें अभी ऑफर भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक आर्टिस्ट के नजरिए से अगर देखा जाए तो काम तो काम होता है, 90s में हो अब हो, तो अप्रोच शायद थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस के साथ एक बदलाव आता है उसमें, बट अदरवाइज उसके प्रति मैं लैक्स नहीं हुई हूँ। आई एम नॉट लैक्सिकल अबाउट अप्रोचिंग माय वर्क। तो वो वही उतने ही जद्दोजहद के साथ मैं अपने काम को आज भी अप्रोच करती हूँ। तो मैं जब मैं सेट पे होती हूँ तो मैं 100% देती हूँ, जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं 100% अपने बच्चों को देती हूँ, फैमिली को देती हूँ। तो वो एक बदलाव आया है कि हाँ, अब मुझे सोचना पड़ता है कि अब मैं संडेज पे काम नहीं करती। पहले क्या है, मेरी डायरी खुली रहती थी कि जब हीरो का डेट मिले हम चले। अब प्रायोरिटी बदल गई है ना शिल्पा? बिल्कुल बिल्कुल। अब फिल्मों के साथ साथ बहुत सारी अलग दूसरी चीजें भी कर रही हूँ मैं, तो मुझे कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ता है। मुश्किल काम है बहुत मेरे मैनेजर्स के लिए, लेकिन मेरी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है उन्होंने। बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू। मुझे ज्यादा काम नहीं करना, कम करना है, लेकिन अच्छा काम करना है। और ये जो अब ये जो दौर है, वो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करती हूँ अपने काम को। काफी मैंने समय दिया है अपने बच्चों को, मेरे बेटे को, जो लंबा गैप लिया है आपने। इनफैक्ट आपने बड़ा कर दिया विवान को, आपने उनको सेट कर दिया है कि ठीक है, नाउ ही कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लिटिल वन इज देयर एंड पीपल आर अराउंड यू। My little one also, I have been with her continuously for 1.5 years। 1.5 साल का जो ये लॉकडाउन था तो ये मुझे मौका मिला, ये मतलब प्रिविलेज है मेरे लिए। तो ये मैं अगर प्लान भी करना चाहती तो शायद मैं इतनी खूबसूरती से कर नहीं पाती। तो जो क्वालिटी टाइम दे पाई हूँ मैं दोनों बच्चों को, और मैं कंटिन्यू करूंगी इसे। ऐसे नहीं कि अभी इसके बाद में पूरी तरह से मैं सिर्फ सेट्स पे रहूंगी। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बहुत ही जरूरी है। सहज लगता है लेकिन है नहीं। लेकिन आई थिंक टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वांट टू कीप इट लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड कीप इट सिंपल, यू नो, इन माय लाइफ। तो मैं जो काम मुझे, मैं ललचा रही हूँ करने के लिए, अगर वो ऐसे मतलब मुझे मिला तो फिर मैं करूंगी। वही है जो जरूरी लगता है। नाउ इट्स लाइक योर डिसीजन कि आप क्या करना चाहती हैं। वो दौर ऐसा था, वक्त भी ऐसा था, एज भी ऐसा था कि सिर्फ एक्ट्रेस बनना है, तो उस वक्त यू नो व्हाटएवर केम। बिल्कुल बिल्कुल। और अब शिल्पा, मतलब ये कहने को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अब रेस्पेक्ट भी, एक्ट्रेसेस की जो एक रेस्पेक्ट होता है वो बहुत ऊपर हो गया है। नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड दैट, यू नो, यस यस, उनके बिना नहीं चलेगा। मुझे ऐसे लगता है more than just actors, I believe as an audience, content is king।
तो कंटेंट सर्वोपरि है, और मुझे लगता है कि अगर एक्टर जो है उसमें फिट बैठता है तो उसे कास्ट किया जाता है। और मैंने ये बात पहले भी कहा है, वापस दोहराऊंगी मैं, कि ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने कितने सारे टैलेंट का खुलासा किया है हमारे सामने। यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स जिनके बारे में हम जानते भी नहीं थे और कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, अभी मेन पार्ट्स कर रहे हैं, प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे कंटेंट और अच्छे एक्टर्स और अच्छा कंटेंट कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाएंगे। तो there is always a place for them, and that I think has to be taken into consideration. शिल्पा, परेश जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने पूछा कि शिल्पा शेट्टी सेट पे योगा तो छोड़ती नहीं होंगी और आप लोग भी इन्वॉल्व, कहते हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे स्पेशल चाय पिलाना सिखाया, एंड शी नोज सो मच एंड शी इज सो केयरिंग। राज कुंद्रा बहुत लकी है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। जो हमने किरदार प्ले किया है हंगामा में, बहुत फनी है, बिकॉज ही प्लेज, आई एम मैरिड टू अ मैन हु इज 20 years older than me. तो वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि मेरी बीवी भाग जाएगी, मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। तो वो बड़ा मजा आया मुझे। तो वो हमेशा कहते थे, यार शिल्पा शेट्टी से शादी जो करता है वो इनसिक्योर ही रहेगा, लेकिन मैं ये बोल दूं कि राज कुंद्रा बिल्कुल इनसिक्योर नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं आई कांट थैंक द लॉर्ड इनफ कि आई हैव समवन लाइक राज, जो मेरी काम की सराहना करते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं, और वो चाहते हैं अब कि वो बोलते हैं मुझे कि तुम काम करो, तुम काम करती हुई बहुत अच्छी लगती हो, एंड उनको पता है कि आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई प्रायोरिटीज, तो मैं बैलेंस भी करना जानती हूँ। सो ही इज, और जब मैं अगर 5-6 दिन का आउटडोर करती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मेरी बैंड बज जाती है, मेरे से होता नहीं है, मैं बोलती हूँ मेकर्स को, भैया मेरा प्लीज काम 7 दिन का काम 5 दिन में खत्म कर दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, या तो अपने बच्चों को साथ में लेके जाती हूँ। बट he looks after the house and he makes sure that you know कि वो काम पे जाए नहीं। लेकिन ये ऐसा वक्त भी है ना जोयता, कि नॉर्मली देखो बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5-6 घंटे उधर चला जाता है, तो यू नो दैट यू आर एट वर्क, you know your child is occupied in school. अभी ये लॉकडाउन की वजह से समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बच्चे यहाँ पे घर पे हैं, बोर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, वी आर एंटरटेनिंग आवर किड्स, तो रहना बहुत जरूरी है, and you don't even know even they are liking it or not. I have to say touch wood, my son has adapted very well because राज और मैं जो है ना बहुत हैंड्स ऑन पेरेंट्स हैं, और उसके अलावा होता नहीं है। और आपने उन्हें भी रील्स में और वो मतलब एक्टिंग करना राज को भी आपने सिखा दिया। I watch a couple of them like यार ये he's better than me, give me competition nowadays. I know. और मिजान से बात हुई, मिजान कह रहे थे कि जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब आपने बड़े पर्दे पर धमाका कर दिया था इस गाने के साथ, उनके लिए ये कितनी खुशी की बात है, एंड वो उसको समझ पाना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ, मतलब चलो गाने का रीमेक्स बनता है, यू परफॉर्म इन दोज सॉन्ग्स, बट द एक्टर हरसेल्फ इज देयर विद हिम। तो आई थिंक बहुत ऐसे कम गाने हैं, या किसी ने अभी तक परफॉर्म किया है अपनी गाने पे, इतना बड़ा गाना नहीं, मतलब नहीं। यार ठीक है, झलक में कभी बीच में आ गए, ने किया था शायद एक झलक, बट ये पूरा गाना है जो वापस फिल्माया गया है उसी एक्टर के ऊपर। आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ जी। और मेरे लिए बहुत डॉन्टिंग था कि उस मैजिक को मैं वापस कैसे क्रिएट करूं, या गाना काफी आइकॉनिक था, तो मेरे लिए obviously what I have done in my I was 17 and a half when I shot that song. तो कोई समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। सरोज जी ने बोला ऐसे खड़े रहो, ऐसे करो, पैर ऐसे करो, ऐसे पलटो, मैंने ऐसे ही किया, तो there was no experience। अभी जब मैंने इस गाने को वापस सुना और जब मुझे बोला गया कि इस गाने को वापस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर भी था, क्योंकि
there was a benchmark that was already set. तो डर लगा था थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने कहा हे भगवान ओम साई राम करके मैं कूद पड़ी गाने में. और मीजान के लिए ज्यादा मुश्किल रहा होगा बिकॉज he had to obviously fit into Akshay's shoes. And एक पिक्चर की है उसने, लेकिन वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट है और बहुत मेहनती है. He was so amazing. So it just you know flowed. He's a very good dancer though. बहुत अच्छा dancer. Good dancer. And अगर आप उसका काम भी देखेंगे हंगामा में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. So I enjoyed working with him. तो इस generation से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है कि वो अपने काम को कैसे approach करते हैं. It's really wonderful that I have been fortunate enough to work with Mizan and Abhimanyu in Nikamma. Nikamma, yes. It's Shirley. It's amazing. They're all so confident and so amazing, so spontaneous. शिल्पा, पूरी टीम वापस है, ऑलमोस्ट सारे किरदार इसके अंदर हैं. रतन जैन की फिल्म है, अक्षय ने इसके ट्रेलर को लॉन्च किया है, तो एक रिविजिट करना होता है पूरी टीम को. वो अगर मैं इफ आई वांट टू टेक यू बैक देयर, व्हाट ऑल यू रिमेंबर फ्रॉम दोस डेज? एंड यू नो ताज जिंदगी याद रहती है चीजें. मैं ओरिजिनल में थी नहीं, सो आई डोंट नो व्हाट इट मस्ट हैव बीन विथ हंगामा. आप हंगामा की बात कर रहे हो, राइट? तो ये फिल्म जो है उससे परे है बिकॉज ये एक अलग प्लॉट है. सिर्फ हंगामा कॉमेडी को एक बहुत ही रिफ्रेशिंग वे में प्रेजेंट करना, जैसे ये आम जिंदगी में जैसे होता है, सिचुएशंस को वो फनी बना देते हैं. उनकी स्क्रिप्टिंग बड़ी कमाल है और मैं बहुत अच्छा लगा. इतने साल के बाद इतनी सारी पिक्चरों को करने के बाद मैंने कभी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया जहाँ वो बोलते चलो चलो लाइट जा रही है अभी क्लाउड निकलेगा, अभी एक क्लोजअप देना है तुम्हें, 1 2 3 4 लुक इनटू द कैमरा. हे भगवान. बट he is such a magician. जब आप पिक्चर देखो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ऐसे काम करते हैं. मतलब सुबह कुछ भी हो जाए, 9 बजे का कॉल टाइम होता है, 9 बजे पहला शॉट लिया जाता है, 5:30 बजे पैकअप करना. जो वो उस वक्त से चला आ रहा है and he is carrying it forward. बिल्कुल. I really enjoyed working with him. Actors are fresh. लाइनें जो है आप बिलीव नहीं करोगे, वो लाइन सुनते हैं इंग्लिश हिंदी में और फिर उनके जो ट्रांसलेटर है, उनके जो राइटर है मनीषा जी, उनसे वो पूछते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताओ. तो फिर वो बोलते हैं ये ऐसे क्यों बोलेगी उसको ऐसे छोटा कर दो जैसे वो नॉर्मली बोलते. सो दैट इज सच, इट्स अ डिफरेंट स्कूल, ही इज एन इंस्टीट्यूशन. एंड इट वाज बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. एंड आई utmost respect for Priyan sir. I'm so happy and fortunate कि 90s में उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे एक मौका मिला उनके साथ काम करने के लिए. फाइनली शिल्पा, एक आपने गैप लिया, उसके बाद आप फिल्मों में आए. ये मुझे पता नहीं क्यों ये कमबैक बोलना अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है, बट क्योंकि आप कहीं गई ही नहीं है. आप ज्यादा बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मुझसे यही बात की है. लगता ही नहीं है. आई मीन दिस इज सो ट्रू, क्योंकि ये कमबैक ऐसे लगता है पता नहीं कितने सालों काम नहीं किया और उन्हें मुझे लग ही नहीं रहा. फिल्मों में शायद मेरा होगा, लेकिन ऑडियंसेस के लिए मैं कभी कहीं गई ही नहीं थी. किसी ना किसी माध्यम से उनके साथ में जुड़ी रही हूँ. आई थिंक टीवी का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे करियर में, मेरी पॉपुलैरिटी में. तो इसका पूरा श्रेय ऑडियंसेस को जाना चाहिए. इसके बावजूद कि 14 साल के बाद मेरी वापसी हो रही है फिल्म्स पे. मैं सोच रही थी कि मैं पहली बार दिखूंगी 70 mm. हाँ, 14 साल का वनवास. लेकिन I mean, nevertheless, audiences are still going to see me do what I have been doing for so many years. मेरी पहचान बनी है फिल्मों से, तो मुझे बहुत खुशी है. ये मेरा पे बैक है ऑडियंसेस के लिए
कि वो चाहते थे, कब से मुझसे लोग पूछते रहे हैं कि कब कर रही हो पिक्चर, कब कर रही हो पिक्चर, ये लो हंगामा मचाने के लिए मैंने आ भी रही बहुत हूँ बार मैं। पूछा है, यू ऑलवेज मेड अ फेस, रुक जाओ अभी। क्या ऐसा मतलब कुछ मिला नहीं मुझे कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के मैं घर से निकलूं। काम तो बहुत सारा कर ही रही थी, आई एम डन सो मच वर्क। मैं ऐसे नहीं कि मैं नहीं शूट कर रही हूँ, एड्स पे दिखती रहती हूँ मैं। जी जी। I'm doing television, I have my own app, Simple Soulful. तो I'm happy doing what I'm doing. अभी एक बार एक्टर बन जाओ तो एक बार वो कोई खून चख लेता है तो फिर then you're doomed for life. Oh, I mean, you should. शेर और के अच्छी मजे बात है ना, लूटना। मतलब, and it's always a pleasure to watch somebody who you have grown up with, and जिनको आपने देखा है स्क्रीन पे हमेशा, and you like it, and आपने उसको relevant रखा है. So thank you so much, Shilpa. Thank you, Joyita.